बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसी चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से मिलने से इनकार कर दिया। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। खास बात यह है कि अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के कई बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन सुनेत्रा पवार अमित शाह के किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आई। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मदद लिए जाने और उनकी मुलाकातों को लेकर बीजेपी में नाराजगी होने की चर्चा ने इस पूरे मामले को और ज्यादा तूल दे दिया है। तो क्या अमित शाह ने सच में सुनेत्रा पवार से मिलने से इनकार किया था? सुनेत्रा पवार अमित शाह के मुंबई दौरे से दूर क्यों रही? क्या प्रशांत किशोर की एंट्री की वजह से बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच नाराजगी पैदा हुई है? और इस पूरे घटनाक्रम का महायुति की राजनीति पर क्या असर हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं तन्वी और आप देख रहे हैं सत्ता मंच। सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे का विश्लेषण। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा 1, क्या अमित शाह ने सुनेत्रा पवार से मिलने से इनकार किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के मुंबई दौरे पर थे। इस दौरान राज्य के कई बड़े नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सुनेत्रा पवार ने अमित शाह से मिलने की इच्छा जताई थी और अमित शाह ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, ऐसी चर्चा है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर बीजेपी या राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मुलाकात नहीं हुई और इसके बाद सुनेत्रा पवार पुणे चली गई। ऐसी चर्चा शुरू होने से राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। मुद्दा 2, अमित शाह के मुंबई दौरे में सुनेत्रा पवार कहां थी? अमित शाह के मुंबई दौरे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के कई बड़े मंत्री मौजूद थे। अमित शाह के स्वागत से लेकर उनके अलग अलग कार्यक्रमों तक राज्य के कई प्रमुख नेता नजर आए, लेकिन उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार इस पूरे दौरे में कहीं नजर नहीं आई। खास बात यह है कि शनिवार को जब मुंबई में अमित शाह का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय सुनेत्रा पवार के पुणे में ही होने की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि दोपहर तक उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि उनकी गैर मौजूदगी सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह थी। मुद्दा 3, प्रशांत किशोर की एंट्री से बीजेपी में नाराजगी। अब इस पूरे मामले को प्रशांत किशोर के राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ बढ़ते संपर्क से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपने आगामी राजनीतिक रणनीति के लिए प्रशांत किशोर की मदद ली है। प्रशांत किशोर देश के जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार है, लेकिन प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच पहले से ही रहे राजनीतिक मतभेदों को देखते हुए उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जुड़ने से बीजेपी में नाराजगी होने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर आपत्ति होने की बात कही जा रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस मामले में आधिकारिक तौर पर कोई नाराजगी जताई गई है या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मुद्दा 4, प्रशांत किशोर राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए आखिर क्या करेंगे? प्रशांत किशोर इससे पहले भी कई राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बना चुके हैं। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ उनके बढ़ते संपर्क को आगामी चुनावों के नजरिए से देखा जा रहा है। राष्ट्रवादी की राजनीतिक रणनीति में प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी? क्या पार्टी के प्रचार का तरीका बदलेगा? आगामी चुनावों के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? इन सवालों को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज है। इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच राजनीतिक समीकरणों में तनाव बढ़ सकता है? मुद्दा 5, क्या सुनेत्रा पवार ने अमित शाह के दौरे से दूरी बनाई? सुनेत्रा पवार अमित शाह के मुंबई दौरे में शामिल नहीं हुई। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने जानबूझकर अमित शाह के दौरे से दूरी बनाए रखी? अगर अमित शाह ने सुनेत्रा पवार से मिलने से इनकार किया था
तो क्या इसके पीछे प्रशांत किशोर को लेकर बीजेपी की नाराजगी थी? ऐसी चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में चल रही है। हालांकि इन दोनों बातों के बीच सीधा संबंध है, ऐसा अभी तक आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं हुआ है। इसलिए फिलहाल सामने आ रही जानकारी के आधार पर ही अलग अलग राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। मुद्दा 6, क्या बीजेपी एनसीपी के बीच सच में खटास आ गई है? महायुति में बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना 3 प्रमुख घटक दल है। राज्य में सत्ता का समीकरण ठीक रखने के लिए इन तीनों दलों के बीच तालमेल बेहद जरूरी है। लेकिन अमित शाह और सुनेत्रा पवार की कथित मुलाकात, सुनेत्रा पवार की गैर मौजूदगी और प्रशांत किशोर का राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ बढ़ता संपर्क, इन सभी घटनाओं को जोड़कर बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच मतभेद होने की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच बड़ा राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है। ऐसा कहने के लिए अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी या स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। मुद्दा 7, आगे क्या हो सकता है? अब इस पूरे मामले में बीजेपी या राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं, इस पर सबकी नजर है। अमित शाह और सुनेत्रा पवार के बीच मुलाकात हुई थी या नहीं? अगर मुलाकात नहीं हुई तो इसकी वजह क्या थी? प्रशांत किशोर की राष्ट्रवादी कांग्रेस में भूमिका को लेकर बीजेपी का रुख क्या है? और आगामी चुनावों को देखते हुए इस पूरे घटनाक्रम का महायुति की राजनीति पर क्या असर होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीतिक घटनाओं से साफ हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से 3 बड़ी बातें सामने आती है। पहली, सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने सुनेत्रा पवार से मिलने से इनकार किया था। हालांकि बीजेपी या राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। दूसरी, सुनेत्रा पवार का अमित शाह के मुंबई दौरे में नजर नहीं आना और प्रशांत किशोर का राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ बढ़ता संपर्क, इन दोनों वजहों से बीजेपी एनसीपी के बीच संभावित नाराजगी की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। तीसरी, इस पूरे घटनाक्रम से महायुति की अंदरूनी राजनीतिक समीकरणों को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोनों दलों के बीच बड़ा तनाव है या नहीं, ये आने वाले आधिकारिक प्रतिक्रिया और राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ही साफ होगा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? सुनेत्रा पवार की अमित शाह से मुलाकात नहीं होने के पीछे क्या सच में प्रशांत किशोर वजह हो सकते हैं या फिर ये सिर्फ राजनीतिक चर्चाएं हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सत्ता मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।